इसराइल को तुर्की पे बहुत वट है। ईरान से इसराइल निपट ले, उसके बाद उसने तुर्की का दिमाग ठीक करना है। इसराइल का दिमाग ठीक करने का फन एक मुल्क के पास है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जो शख्स दौलत से मोहब्बत करता है ना, उसको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार होता है। तालिबान अब जनाब हर मुल्क के पीछे भाग रहे हैं कि पाकिस्तान से माफी दिला। हाफिज साहब का एक कोई मामला है, अब बंदे मारे वाले का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम ब्रदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सजद। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे और आलमी ख़बरों के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए दादा रजी। दादा, सुना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया कोई, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पहला लेटर जो है वो पाकिस्तान है। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो है, ऐसे के अंदर पाकिस्तान के लिए जो इस पूरे मंजरनामे के अंदर जो सीन बन रहा है, ये जो मीटिंग हुई है ना 4 वज़राए खारजा की, जी आपने इस पे नज़र रखनी। इसकी कंपोजिशन क्या थी? जी सऊदी अरब के वज़ीर खारजा थे, तुर्की के थे, जी, पाकिस्तान के और मिस्र के। ओके, ठीक है। इस पूरी जंग के अंदर जिस तरह से तुर्की ने एक तरफ ईरान की तरफ से अपनी हिफाजत की है और दूसरी तरफ इसराइल को करीब नहीं फटकने दिया, इस पे इसराइल को तुर्की पे बहुत वट है, ओके, गुस्सा है, ठीक है। और अभी से ये बातें वेस्टर्न और अमेरिकन मीडिया में आ रही हैं कि ईरान से इसराइल निपट ले, उसके बाद उसने तुर्की का दिमाग ठीक करना है। ओके, ठीक है। और तुर्की को इस बात का पता है कि इसराइल का दिमाग ठीक करने का फन एक मुल्क के पास है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, ठीक है। और अगर ये हवा भी निकाल दी, उन्होंने जाली खबर भी चला दी कि पाकिस्तान जो है उसकी अफवाज तुर्की में अक्सर जंगी मशकें करने आई हुई हैं, तो इसराइल के पाद सुनने हैं आपने निकलते हुए। ठीक है। वो इतने के यरकते हैं पाकिस्तान। जी जी जी। मुझे 1-2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इसराइलियों के साथ इंटरेक्शन का इत्तेफाक हुआ, ठीक है, और ज़्यादातर ख़वातीन थी। दादा आपको तो वैसे भी इत्तेफाक हुआ आपको पता, हाँ, आपको पता है ना कि वो यहूदी ख़वातीन वैसे भी खूबसूरत हैं, ठीक है ना, और हैंडसम, ठीक है ना, इसलिए वो अपने आप को चोजन वन कहते हैं, ठीक है, इसलिए वो हैंडसम का लक़ब अख्तियार करते हैं। हैंडसम से याद आया, हैंडसम से एक बड़ी बात याद आई मुझे, ठीक है। आज क्या दिन है? अरे चले बाद में जी। आज जो है आपने मुझे बाद में बताना है कि आज दिन क्या है, ठीक है। वो हैंडसम से मुझे याद आया, ये जो 4 वज़राए खारजा इस्लामाबाद आए हैं, जी जी, उन्होंने तो फूड़ी पा दी थी, भाई तो फटा पै गया पाकिस्तान में। हाँ ना करे दादा। हाँ, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को बुलाएं अडयाला से। कसम से? हाँ, अरे आपकी पक्की खबर है? वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, वो के जेल में है, जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं सर, फिर कुछ नहीं होगा, मुज़ाकरात हम वापस जा रहे हैं। अच्छा सर, फिर जनाब तुर्क वज़ीर खारजा ने तो हद ही मुका दी ना। उन्होंने जनाब बराह रास्त वो जो अली रिजवी साहब नहीं है, जी जी जी, IG हाँ जी, जेल, हाँ जी, उनको कह दिया कि रूट लगाए, मैंने अडयाला जाना। ना करें। हाँ, रूट लग गया था, पता कर लिया आप, कल की खबर है क्या? रूट लग गया था जिस दिन वो यहाँ पे उनकी मीटिंग हो रही अच्छा, थी, ठीक है, उस दिन अडयाला का रूट लगा है। अच्छा, वो तो हाफिज साहब ने कहा कि अगर महात्मा बाहर आ गया, इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्ला खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला, झींगा लाला, अगर ये बाहर आ गया तो ये तो सारा क्रेडिट जंगबंदी का इसको मिल जाएगा। ताज़ा तस्वीरें भी आ रही थी, वो जेल के अंदर बैठे हुए खान साहब के साथ, इधर सारे अर्दुगान। नहीं, वो AI की तस्वीरें थी। लेकिन आप ये देखें यार कि आखिर में बात यहाँ पे मुकी कि अपना उन्होंने कहा कि ये ज़रा जंगबंदी का मुआहदा हो जाए, आप साहब ने कहा। अच्छा, तो फिर हम इनको ना किसी दिन चुपके से बनीगाला पहुंचा देंगे। अच्छा, फिलहाल हमारी इज्जत थोड़ी सी बन रही है, वो बनने दादा दे। वैसे आज दिन क्या है? दादा आज तो 2 अप्रैल है, लेकिन कल 1 अप्रैल थी। अप्रैल फूल कर रहे हैं दादा। दादा आपने क्यों आपने यूथियों के ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया? पहले आपने बात की कि आप इसराइलियों के साथ बैठे हुए हैं, आप उनको जानते हैं, तो मेरे ज़हन में वो आया जब ऐसे किया था आपको अदालत में किसी ने कि वो आया हुआ है। अच्छा, अब
वो मतलब कि 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी तो उनमें इंटरेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा उधर से ख़वातीन ही थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो उनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना जी, वो बड़ा खौफनाक है। ओके। दूसरी बात ये है कि जो शख्स, ये बात आप मेरी एक प्रिंसिपल के तौर पे जहन में रखिएगा, जो शख्स दौलत से मोहब्बत करता है ना जी। उसको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार होता है। मैं ऐसा यहूदी देखने मरने से पहले देखना चाहता हूँ कि जो फयाज हो और जिसे दौलत से प्यार ना हो। ठीक है। सर वो कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिरी दिन जब टीए मिल रहा था तो वो खातून, मतलब बज़ाहिर बहुत मुनासिब कपड़े उसके, ये वो परफ्यूम शरफ्यूम, लेकिन वो पेनी और पेंसिल्स पे लड़ रही थी अच्छा, पेमेंट वसूल करते हुए, क्योंकि ट्रैवल अलाउंस जो देते हैं ना वो कैश की शक्ल में आपको देते हैं ना। ओके। और वो उस पर लड़ी थी। वो उस पर लड़ रही थी क्योंकि आप एक और मुल्क में गए हैं, उस मुल्क के अंदर आपका पता नहीं अकाउंट है या नहीं है, या कम से कम मैं जब 90 की दिहाई में जाता था तो उस वक्त नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। तो वो जो थे, जो बिस्ताना तरीके से देना होता था, वो ये करते थे कि जी वो उस कॉर्नर पे जाके तो अपना नाम बताएं और अपना वो कार्ड जो वो दे के जी, थे जी, ये जी, दिखाएं तो वो अपनी अदायगी ले लें। तो वो कैशियर बैठा होता था ऐसे आपको गिन के देता था। तो ठीक है। जो ज़रा सोफिस्टिकेटेड होते थे वो आपके पैसे गिन के एक लिफाफे में डाल के बंद करके ऊपर आपका नाम लिख देते थे। ठीक है। हमने कई दफ़ा वो लिफाफे आगे पाकिस्तान में खोले। अच्छा, ठीक है, ये चलता था। वो खातून वहाँ पे खड़े होकर पैसे गिन रही थी, फिर उसने बकायदा पेनीज पे लड़ाई की गई, आपने मुझे इतने के पेनीज कम क्यों दिए। डायरी भी लेके गई होगी अपनी फिर वहाँ से। हाँ ठीक है। ठीक है ना, वो पूरा हिसाब किताब लगा के आई हुई थी कि पर डे इतना मिलता है और आने जाने का इतना है तो मेरे इतने पैसे बनते हैं। आपने मुझे उसने कहा भाई पैसे आपके पाउंड्स तो पूरे हैं ना। जी, सेंट्स का मसला होगा तो बस उस पर वो। ठीक है ना, वो जो उसकी पेनीज हैं जी, ठीक है। उसका मसला है ना, तो आप मेरे से 1 पाउंड और ले लें। अच्छा, है नहीं, असूल की बात है। उसने कहा वो सारे आप मुझे कैश वो दे दीजिए, चेंज दे दीजिए, ये आप मुझसे पूरा 1 पाउंड का नोट ले लीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कैशियर यानी भी जान छुड़ा रहा था। यानी कि अपनी डायरी भी नहीं छोड़ के जाते, सब कुछ ले जाते हैं। सर पानी की बोतलें तक नहीं छोड़ के जाते जो सरकारी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जिसके ऊपर लोगो लगा होता। हाँ जी, सुना था दादा मैं भी। अच्छा, वो भी नहीं छोड़ते। ठीक है ना, तो खैर वो इस वक्त ये तो खैर हुसन का तो रूज है उनका। लाइटर हाँ जी, हुसन का रूज है उनका जी, हैंडसम भी है जी। हाँ, वो जो अपना क्या नाम है, वो सुपर वुमन एक खातून है, काफ़ी ठीक है। हमारी उम्र की है वैसे, लेकिन वो स्मार्ट स्मूट रखा हुआ है, वो भी वहीं भी है। अच्छा, एनी हाउ वापस आए अपने मौजू की तरफ। अब ये जिन ममालिक को ट्रंप साहब कह रहे हैं जी कि जनाब ईरान के ऊपर जो जंग हुई है उस जंग का खर्चा दें, जी जी, ठीक है ना, ठीक है, और इधर से ईरान भी अपना भाई है जी, और MBS तो है ही अपना भाई, चड्डी बड्डी हमारा। ठीक है। ठीक है ना जी। और इस सूरत के अंदर अपना हमारी कमर पे चीन खड़ा हुआ है जी जी। तो ऐसी सूरत के अंदर भाईजान ये इन 3 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल, असल में 3 ही होंगे, चौथा भी शामिल बाजा के तौर पे होगा। ठीक है। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का। तो तालिबान अब जनाब हर मुल्क के पीछे भाग रहे हैं कि पाकिस्तान से माफ़ी दिला दे, पाकिस्तान से माफ़ी दिला। दादा मैं प्रोग्राम को 2-3 मिनट में आपसे पूछूंगा कि ये जो, लेकिन इस पे सुन लीजिए, हाफिज साहब का एक कोई मामला है, अब बंदे हमारे वाले करें। अच्छा, ठीक है ना, और हमला ना होने की ज़मानत दें, क्योंकि हमने आपको फेंट लगा के देख लिया है कि जब से आपको फेंट लगना शुरू हुई है पाकिस्तान में हमले बंद हो गए, तो इसका मतलब है आप ही हैं इसके पीछे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वो हाफिज है, फिर हाफिज साहब तो फिर हाँ, इधर से यही है, उधर से परली तरफ हमारा हर वो जो गली मोहल्ले में, जो आलमी पिंड के गली मोहल्लों में, ठीक है ना, ग्लोबल विलेज है, उसका तर्जुमा हमने आलमी पिंड का जी। आलमी पिंड के गली मोहल्लों में फिरते हुए जिसका भी हमसे टाकरा होता है ना, ये जाके उसको कलीन बेचना शुरू कर देते हैं कि हमें पाकिस्तान से माफ़ी दिलवा दे। ठीक है। तो एक वीडियो आपने डाली हुई थी, बल्कि वो आई लव हाफिज आसिम मुनीर, कोई अफगानिस्तान की वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। हाँ, वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कोई उसको AI कहता है, कोई कहता है जी रूस के वक्त के टैंक हैं। हमें पता है सर, हर ताकत जो जाती है आपके यहाँ से वो इस तरह की चीज़ें छोड़ के जाती है। अमेरिका नहीं छोड़ के गया, रूस भी छोड़ के गया ये टैंक वगैरह जो हैं। तो ये दे हमें बेचें तोल के, ताकि हम इसका कुछ स्क्रैप स्क्रू पिघला के इससे सरिया बनाएं और सरिया फिर तमीर में लगाएं। बट टैंक का लोहा बड़ा लोहा होता है, बड़ा अच्छा मजेदार होगा। सही बात है। जिधर सरिया उसका लगेगा प्योर फलाद होगा। क्या बात, जिधर सरिया लगेगा तो मेरा मतलब है वो फिर जाता नहीं कहीं। ना 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 बिल्कुल। दादा मैंने आपसे बात करनी थी, अगले प्रोग्राम में करूंगा, कि सुना गुशा बीबी की भी आंखों का कोई थोड़ा सा वो मसला प्रॉब्लम आया है, उनकी आई टेस्ट हुई है। वो असद तूर साफ़ी जो हैं अब तहरीक इंसाफ वाले, तो उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ था उसके ऊपर। लेकिन दादा मैं आखिरी 1 मिनट आपसे लूँगा, दादा आपके तजिए के अकॉर्डिंग कि जो पाकिस्तान ने एकदम दुनिया की जंगबंदी शुरू कराई है, दादा इसमें कितना टाइम लग जाएगा? और मेरा तो ख्याल है कि जितनी अमेरिका की जान गले में अटकी हुई है ना, उसमें तो ये चंद दिनों की बात लगती है। ओके। लेकिन अमेरिकन ने चूंकि खुद कहा है कि ये महीना जंग और चलेगी जी, तो देखिए अगर ये महीना चली तो फिर ये साल भी चलेगी। अच्छा। जिस तरह यूक्रेन की वार 4 साल से चल जी रही जी 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 ठीक है। जिस तरह इराक और ईरान की जंग 8 साल चली थी, जी ठीक है, ये फिर जंग वो हो जाएगी। ओके। लेकिन उन जंगों के अंदर दुनिया का इतना बड़ा स्टेक इन्वॉल्व नहीं था जो इधर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए मैदान में तो हम है ना जी, रेफरी तो हम बने हुए हैं ना, है ना। है। ये जो हमारे मशरकी हमसाये में आग लगी हुई है ना, हाय 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 हाय, ठीक है ना। और वो आग वो यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद के जरिए लिमिटेड एडिशन भी हाँ आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी यार आप, मैंने आज देखा और मुझे बहुत तरस आया, PTI के जितने भी बड़े बड़े ट्रॉल हैं उन्होंने एक AI जनरेटेड फेक तस्वीर लगाई हुई थी जिसमें मोदी साहब, मोदी जी सोनिया गांधी जी की तीमारदारी करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। यार ये शख्स जो है ये इस्लामाबाद में बैठा है, ना ये कभी इंडिया गया है ना इसने जाना है, इसने ये तस्वीर क्यों लगाई है? अब उस तस्वीर के थोड़ा सा नीचे देखें, उसकी जब मैं देख के आया हूँ उस वक्त तक 44K रीच पहुँच चुकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी वो 44,000 लोगों ने देख ली थी। ठीक है। अच्छा मैंने वो लाइक्स का और वो सारा डाटा मेरे पास है ना, ऑप्शन में निकाल लेता हूँ। 99% लाइक्स और शेयर उसके इंडिया से थे। व्हाट डज इट मीन? अच्छा जो आईडीज उसको लाइक्स एंड शेयर कर रही थी उनमें से किसी के 4 फॉलोअर थे, किसी के 5 थे, यानी फेक। हाँ जी, फेक आईडीज थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी यूथियों को इंडिया की तरफ से डॉलरों की हड्डी डाली जा रही है। लेकिन आप उनकी बेचारगी देखें, या वो पाकिस्तान को गाली निकालने, यहाँ पे मजहबी मुनाफरत फैलाने, यहाँ पे फ़िरका वराना फसादात फैलाने, यहाँ पे अदील आसफ़ को और रिजवान रज़ी को गालियाँ बकने का काम सर अंजाम देते हैं, या भारत के अजीत डेवल नेटवर्क की तरफ से जो भारत के अंदर डोमेस्टिक मामलात के ऊपर जो बकवासियात और वाहियात बकी जाती है उस पे देते हैं। और दोनों सूरतों के अंदर उनके व्यूज़ बढ़ाने का काम जारी रा फंडेड अजीत डेवल नेटवर्क करता है। जी, मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। हमारा उनसे क्या लेना देना है जी कि आप उनके इंटरनल मामलात की तस्वीरें, AI जनरेटेड तस्वीरें, क्या वजह और एक ही तस्वीर उनके बड़े बड़े ट्रोलिंग के जो अकाउंट हैं उन्होंने शुरू कर रखी है, बावले हुए पड़े हैं डॉलर खाने के लिए। यार जी, कोई हराम का भी कोई लिमिट होनी चाहिए, हराम की भी कोई अनलिमिटेड हल्की किस्म बंदा खा लेता है। ये तो बिल्कुल मेरा मतलब है कि वतन फरोशी पे, माँ फरोशी पे उतरे हुए हैं। हकीकत बहुत तकलीफ हुई वो देख के कि यार बाकी चले ठीक है लेकिन ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है दादा, ये तो आप तो कम्युनिकेशन के आदमी हैं। तो मैंने पूरी चीज़ इसी तरह ये और मामलात में भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के हवाले से कोई चीज़ हो, ये लोग आगे आगे होते हैं और समझ नहीं आती यार, जिस शाख के ऊपर बंदा बैठा है हर वक्त उसके दर पे हो कि किस तरह से मैं ये शाख काट लूँ
तो आप फिर देखते हैं कि शाख कट जाएगी, हम तो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, ये कहाँ जाएगा। तो उसने गले में कमर पे जंजीर बांधी होती है कि मैं तो नहीं गिरूंगा। ये डॉलरों वाली जंजीरें हैं इनके जी पास। जी 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 ठीक है। और पहले आपने किसी के खिलाफ ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया, जी जब वो इल्ज़ाम पूरी दुनिया में फैल गया, जी फिर कहा कि जी सॉरी गलती हो गई। जी ये उसकी भी तरीका जिंदगी- वारदात है जी, इन डॉलर खोर यूट्यूबरों का। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कल परसों गुजरा है 1 अप्रैल, ठीक है ना, जी। जिस दिन लोग झूठ बोल के दूसरों को बेवकूफ़ जी, जी, बनाते जी, हैं। यार हमारे तो इनकी तरफ से 365 दिन ही 1 अप्रैल ही 1 मनाया अप्रैल ही जाता है, अप्रैल फूल रहता मनाया है। जाता है जी। रोज़ाना ये जो हैं झूठ बकते हैं, पकड़े जाते हैं, बेनकाब होते हैं, और उसके बाद बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं कि ओहो मैंने तो गलती कर दी। जी बहुत अफसोस था इस बात को दादा, लेकिन इसके साथ ही टाइम से हम ऊपर चलेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हम प्रोग्राम Please. की जन्म लेके आते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।